हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, माइग्रेशन ऑफ आयन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन क्या होता है। माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयन का मीनिंग आप सिंपल वैसे बाय डेफिनेशन जो है इसी में पता लग जाता है कि माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट और आयन मतलब आयन, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड in presence of electric field known as migration of ion, known as migration of ion। ठीक है, यानी कि मूवमेंट जो होती है आयंस की, पॉजिटिव आयन जब मूव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव आयन मूव करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है आयन की अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाती है? माइग्रेशन ऑफ आयन कहलाता है। ठीक है, वो मूवमेंट क्या कहलाती है? माइग्रेशन ऑफ आयन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बाकायदा एक्सपेरिमेंटली। तो देखो, एक यू शेप ट्यूब है आपके पास। ठीक है, आपके पास लेट अस टेक एक यू शेप्ड ट्यूब है ऐसे, ये एक ट्यूब है। ओके, ये एक आप लोगों के पास ट्यूब है। ओके, इस ट्यूब में एनोड और कैथोड लगा दो। मैं रिप्रेजेंट करता हूं रेड से ऐसे, दिस विल बी द एनोड और यहां लगा दो, दिस विल बी द कैथोड। ओके, एनोड और कैथोड है ये। पॉजिटिव का मतलब दैट विल बी द एनोड और दैट विल बी द कैथोड। आपने इस यू शेप्ड में एक सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन है? CuCr2O7। और इस सॉल्यूशन कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो हम ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन भर देते हैं। ये लो जी, ग्रीन कलर का हमने इसमें ये सॉल्यूशन भर दिया, कॉपर क्रोमेट सॉल्यूशन, जो कि किस कलर का होता है? जो कि ग्रीन कलर का मेनली होता है। ओके, हमने कुछ चारकोल पाउडर है वो यहाँ पे भर दिया दोनों ही साइड, ये दैट विल बी द चारकोल पाउडर। उसके बाद हमने क्या रखा है जी? यहाँ ये जो कॉलम भरी हुई है दैट विल बी द पेस्ट है, किसका? पेस्ट ऑफ KNO3 का, पोटासियम नाइट्राइट का। और उसके ऊपर अब ये क्या है? सॉल्यूशन है पोटासियम नाइट्राइट का। ओके, जब आप इसमें करंट पास करते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, तो क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जो येलो कलर है, कि जो येलो कलर है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। येलो कलर, यहाँ पे येलो कलर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ऐसे येलो कलर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इस साइड हो जाता है ब्लू कलर, ब्लू कलर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहां जो है ब्लू कलर इकट्ठा हो जाता है, यहां ब्लू कलर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो येलो कलर होता है, ये जो येलो कलर होता है वो किसके कारण आता है?
दैट विल बी द Cr2O7 के कारण आता है येलो कलर। ठीक है, बट ये आता कब है, ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब है, यानी कि येलो कलर अपीयर एट कैथोड एंड ब्लू कलर अपीयर एट एनोड। और ये एनोड के पास जो ब्लू कलर अपीयर हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, दैट इज द कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के कारण ये अपीयर हुआ है। कौन सा कलर, ब्लू कलर। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कॉपर क्रोमेट जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो हुआ क्या, ये ग्रीन कलर तो था ही था, एज वेल एज कैथोड की साइड तो येलो कलर अपीयर होना शुरू हो गया और एनोड की साइड ब्लू कलर अपीयर होना शुरू हो गया। इट मींस जो कॉपर क्रोमेट है उसमें क्रोमेट आयन तो स्टार्ट हो गया इकट्ठा कलेक्ट होने लग गया कैथोड की साइड, और जो कॉपर है कॉपर आयन वो कलेक्ट होना कहां शुरू हो गया, अकुमुलेट होना कहां शुरू हो गया, एनोड की साइड। तो ये जो मूवमेंट हुई है क्रोमेट आयन की कैथोडिक पे, कॉपर आयन की एनोड पे, दैट इज नोन एज द माइग्रेशन ऑफ आयन। और ये देखो जो क्रोमेट आयन है वो नेगेटिव चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिव की तरफ होगा, बोले तो ये किसकी साइड होगा, एनोड इसकी एनोड की साइड माइग्रेट करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये कैथोड की साइड नहीं करेगा, ये एनोड की साइड क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी साइड क्या करेगा, माइग्रेट। सिमिलरली जो ये है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड माइग्रेट करेगा, इट मींस कैथोड की साइड क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा। तो येलो कलर जो अपीयर होगा वो होगा एनोड के ऊपर, जो येलो कलर अपीयर होगा वो एनोड पे होगा, और जो ब्लू कलर अपीयर होगा वो कहां होगा, दैट इज द कैथोड पे। तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेगा और जो नेगेटिव आयन है वो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की। तो जो येलो कलर है अपीयर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो ब्लू कलर अपीयर होता है वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है माइग्रेशन ऑफ आयन ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द हिट्रोप्स मेथड। नेक्स्ट इज द हिट्रोप्स मेथड। हिट्रोप्स मेथड को समझते हैं। देखो पहली बात कि ये जो मेथड है हम यूज करते हैं, यूज्ड टू कैलकुलेट या डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करता है हिट्रोप्स मेथड। ठीक, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये कहूं कि आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर मैं हिट्रोप्स मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, हाउ, तो उसको लिए हमें पहले ट्रांसपोर्ट नंबर को समझना होगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर है क्या। देखो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो आपके पास ये बेराइन सॉल्यूशन है, लेट अस टेक आपके पास बेराइन सॉल्यूशन है, बोले तो aqueous NaCl का सॉल्यूशन है आपके पास, जिसमें Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, जिसमें Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है। मान लो जो Na पॉजिटिव है वो 100 अमाउंट प्रेजेंट है, 100 आयन है, और क्लोरीन के भी कितने हैं, 100 आयन है। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी हम इस पे एनोड और कैथोड को अप्लाई करूंगा, एनोड और कैथोड को आप जब अप्लाई करोगे, मान लो आप लोगों ने ये यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, दैट विल बी द अप्लाई, ये एनोड ये कैथोड। तो होगा क्या,
कि जो Cl नेगेटिव था वो तो माइग्रेट करने लगेगा Cl नेगेटिव की साइड, और जो Na पॉजिटिव था वो माइग्रेट करने लगेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड। ओके, यानी कि यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ आयन हुआ। बट जब आयन मूव करता है इट मींस ये करंट को फ्लो करा रहा है। तो बोले तो करंट यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसके द्वारा? ड्यू टू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ क्या कि हाउ मच करंट फ्लो ड्यू टू Na, ओनली ड्यू टू Na ओनली, और हाउ मच करंट फ्लो ड्यू टू Cl ओनली। यानी कि अकेला Na पॉजिटिव कितना करंट फ्लो करा रहा है, कितना करंट, और अकेला Cl कितना करंट फ्लो करा रहा है। तो वो किसने बताया था? ट्रांसपोर्ट नंबर के थ्रू हम वो चीज बताते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na पॉजिटिव किसके बराबर होता है कि Na पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है, यानी कि कैसे? एक रेशियो होता है। एक क्या होता है? रेशियो। किसका रेशियो? टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन डिवाइड बाय टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन प्लस टोटल करंट कैरिड बाय अनायन। यानी कि अनायन और कैटायन दोनों के द्वारा जो फ्लो हुआ है, जैसे इन दिस केस, इस केस में क्या है, 100 Na पॉजिटिव गए, 100 Cl नेगेटिव गए। तो Cl नेगेटिव के द्वारा कितने हुए हैं? 100 अमाउंट करंट फ्लो किया है, और कैटायन के द्वारा भी 100 अमाउंट करंट फ्लो किया है। तो ऊपर 100 अपॉन 200 आंसर कितना आएगा? 0.25। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर रहेगा Na पॉजिटिव का वो कितना रहेगा? 0.25। यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.5, और फॉर दिस केस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इज ऑल्सो 0.25, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर होता है फ्रैक्शन है उस करंट का जिस करंट को कैटायन या अनायन दोनों में से कोई एक फ्लो करवाए टोटल के रेस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इस केस में 0.5 है और Cl का भी 0.5 है। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है सोडियम का और Cl का वो बराबर किसके है? 1 के। यानी कि सिंपल कहूंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के। यानी कि एक का यदि मैं ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड आउट कर लूं तो दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करें देखो, ये बताया था हिट्रोप्स ने। ठीक है, डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। देखो समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। हिट्रोप्स ने क्या लिया? एक कंटेनर लिया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया। ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये उसने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें एक तो है एनोड, दिस विल बी द एनोड, और दिस विल बी द कैथोड। ओके, उसने क्या किया कि इस कंपार्टमेंट को 3 हिस्सों में तोड़ दिया बाय द यूज ऑफ 2 पोरस पोर्ट। दो बिल्कुल ही थिन पोरस जो है मेम्ब्रेन अप्लाई की ताकि सॉल्यूशन सेपरेट रहे। दिस विल बी द A small a, this will be the small b. Small a is a porous membrane and B will be the also second porous membrane. तो जो बीच वाला जो कॉलम बना है उसको नाम दिया उन्होंने मिडल कंपार्टमेंट। कैथोड के साइड है उसको नाम दिया कैथोडिक कंपार्टमेंट,
और जो एनोड की साइड है उसको नाम दिया एनोडिक कंपार्टमेंट। ओके, ये नाम है। इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है। सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन भर रखा है, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है AgNO3 का। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव को तो रिप्रेजेंट करूंगा Ag प्लस को और नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा NO3 को, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को। ओके, आई होप कि समझ में आया है। तो क्या होगा, मान लो आपके पास यहाँ पे तीनों कंपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ आयंस हैं। लेट अस टेक, यहाँ पे कितने हैं, 5, 4, 5, 5 AgNO3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर भी आपके पास 5 हैं और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 5 आयंस हैं। ठीक है, 5। ओके, ये परिस्थिति है इनिशियल, पहली स्टेज नाम देता हूं। और ये परिस्थिति कौन सी है, इनिशियल परिस्थिति है, इनिशियल स्टेज। अभी तक किसी प्रकार का माइग्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लो, बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम इनको तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और नेगेटिव को रेड से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ओके। अब दूसरी परिस्थिति में मैं लेता हूं क्या, सेकंड जो स्टेज जो प्राप्त होगी वो कब प्राप्त होगी, जब हम मानेंगे कि वेहन ओनली नेगेटिव आयन मूव, और जो नेगेटिव आयन मूव करेगा वो कहां से कहां करेगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा। यानी कि कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, फ्लो। यहां पे ये कहूं कि नेगेटिव आयन फ्लो फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट कैथोड्स टू एनोड, सिंपल कह देता हूं कैथोड टू एनोड। मान लो कितना फ्लो किया, 2 आयन क्या किया, फ्लो। यहां पे मान लेते हैं हम कि 2 आयन क्या करवा रहा हूं, ऐसे फ्लो करा रहा हूं। यहाँ पे 2 आयन यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 आयन आ गए, ये लो जी, दोनों जाके क्या हो जाएंगे, डिपोजिट। डिपोजिशन क्यों होगा, यहाँ पे लिख लो, डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव आयन ऑन एनोड। क्यों हुआ है, बिकॉज एनोड आर नॉट रिएक्ट विद नेगेटिव आयन, या फिर नॉट अटैकेबल, ये अटैक नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितने आयन थे, नेगेटिव आयन 5, तो कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए जी। 3 के साथ कितने पॉजिटिव आयन बचेंगे, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव रह गए, दोनों जाके क्या होंगे, डिपोजिट होंगे। इट मींस यहाँ पे क्या है, सेकंड बात क्या पता लगी कि जो डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैथोड, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज कैथोड आर नॉट रिएक्ट या अटैकेबल विद पॉजिटिव आयन। ओके, सेम केस में यहां डिपोजिट हो गए। ठीक है, यहां पे क्या था, जो था एज इट इज रह गया, 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे। यहाँ पे कितने नेगेटिव थे, 5, कितने पॉजिटिव थे, 5। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इंटरेस्टिंग जो यहां से इंफॉर्मेशन पता लगी, देखो यहाँ कितने आयन है, 3, यहाँ कितने आयन है, 5। इट मींस कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई जब 2 नेगेटिव आयन ने माइग्रेट किया एनोड से
कैथोड से एनोड की साइड, यानी कि कंसंट्रेशन विल फॉल, concentration will fall around the cathode where negative ion are migrate। आई होप कि क्लियर हुआ है। यानी कि एक बार यहाँ अगर मैं बात कहूं वो क्या है, दिस विल बी दिस fall in concentration of electrolyte, fall in concentration of electrolyte around the cathode is directly proportional to speed of anion, speed of anion। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नियर द कैथोड जो कंसंट्रेशन घट रही है वो स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे समझाने के, जैसे यहाँ है, यहाँ दो नेगेटिव आयन को माइग्रेशन किया तो दो अमाउंट में यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉल हो गई। अगर मैं 3 करवाता तो 3 अमाउंट यहाँ पे फॉल हो जाती। यदि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन फ्लो करवाता तो एक अमाउंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाती। इट मींस क्या है कि जिस स्पीड से नेगेटिव आयन एनोड से कैथोड जाएगा, सॉरी उल्टा बोल गया, जिस स्पीड से नेगेटिव आयन कैथोड से एनोड जाएगा उसी रेट से कैथोडिक कंपार्टमेंट में या नियर द कैथोड कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि ये क्लियर हुआ है। अभी तक हम सिर्फ नेगेटिव आयन का मूवमेंट देख रहे थे। अब मान लो आप कि पॉजिटिव आयन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है नेगेटिव आयन के साथ साथ। सेकंड केस में मान लिया आपने कि वेहन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव विद सेम स्पीड या सेम रेट से फ्लो कर रहे हैं। कैसे, मैं यहां से दो जो नेगेटिव आयन है वो फ्लो करा देता हूं कैथोड से एनोड, और दो ही पॉजिटिव आयन फ्लो करवा देता हूं कहां से कहां, एनोड से कैथोड। तो मेरे पास जो स्टेज प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, थर्ड। कैसे, देखो इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। मिडल वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज वो रहा, ठीक बात है जी। अब देखो यहाँ कैथोडिक कंपार्टमेंट में 5 थे। अब आपको इनिशियल स्टेज देखनी है, कभी सेकंड से चल जाओ, नहीं, आपको इनिशियल स्टेज देखनी। इनिशियल से हम थर्ड पोजीशन पे आएंगे, थर्ड स्टेज पे, क्योंकि थर्ड स्टेज कब प्राप्त हो रही है, जब इनिशियल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सेम रेट से मूव करा रहे हैं। तो उसके लिए होगा क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन थे 5, नेगेटिव आयन थे 5, तो नेगेटिव तो 2 फ्लो करा दिए, बच कितने गए, 2, 3 बच गए। 2 यहाँ पे क्या हो गए, डिपोजिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिपोजिशन होगा नेगेटिव आयन का एनोड पे, क्योंकि एनोड रिएक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव बच जाएंगे, 3 पॉजिटिव बच गए। 2 आयन फ्लो करवाया तो अमाउंट 2 क्या हो गई, फॉल हो गई नियर द कैथोड। सिमिलर वे में यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कितने पॉजिटिव आयन है, दैट इज 5, तो 2 वहां फ्लो करवा दिए, एनोड से कैथोड 2 चले गए, तो 2 यहाँ पे जाके क्या हो गए, डिपोजिट। अब देखो ये जो 2 पॉजिटिव आयन थे ये तो किस कारण थे, जब नेगेटिव आयन ने माइग्रेशन शो किया था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और ये जो पॉजिटिव आयन है 2 नए जो डिपोजिट हुए हैं ये किसके कारण हुए, जब 2 पॉजिटिव आयन ने माइग्रेशन शो किया फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, अब देखो एनोडिक कंपार्टमेंट में कितने बच गए पॉजिटिव, 3 बच गए, तो यहाँ पे 3 ही नेगेटिव रहेंगे, तो 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा रह गए, वो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे जाके, डिपोजिशन। तो जब नेगेटिव ने मूव किया तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन क्या हो गई भाई, डिक्रीज, और जब पॉजिटिव ने मूव किया तो एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। इट मींस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो ये है कि जो फॉल है, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द एनोड is directly proportional to speed of cation। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से आपको हाथ लगी है। ठीक है, दो बहुत ही अहम है कि कैथोड के पास कंसंट्रेशन फुल होगी, इट मींस वो स्पीड अनायन की ऊपर डिपेंड कर रही है,
और जब एनोड के पास कंसंट्रेशन फॉल होगी इट मीन्स वो कटायन की स्पीड पे क्या कर रही है, डिपेंड। एक और अनदर केस लेते हैं, एक और अनदर केस, केस नंबर 4 स्टेज अपने पास वो निकल के आएगी। इसमें हम लेते हैं कि वेहन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मूव विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट स्पीड से मूव करे। मान लिया हमने कि दो तो पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, और सिर्फ एक आयन ऐसा है नेगेटिव जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो मैं सेम परिस्थिति लिख देता हूं, 5 है, एक फ्लो किया, 4 बच गए। यहां पे एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितने नेगेटिव बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। एक यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। 5 पॉजिटिव थे, 4 पॉजिटिव रह गए, एक डिपॉजिट हो गया, क्योंकि एक ही नेगेटिव आयन में क्या कर रहा हूं, इन दिस केस फ्लो कर रहा हूं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो 5 थे, एक चला गया, 4 रह गए, यानी कि एक अमाउंट ही कंसंट्रेशन क्या होगी, फॉल। सिमिलरली कैथोड साइड देखो, कैथोड में कितने आयन थे, पॉजिटिव 5 थे, 2 चले गए, बच गए कितने, 3। तो 2 यहां जाके क्या हो गए, डिपॉजिट। सिमिलर वे में नेगेटिव आयन कितने रह गए, 3, और 2 नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे यहां जाके, डिपॉजिट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। एक फ्लो किया तो एक अमाउंट डिक्रीज हो गई, 2 फ्लो किए तो 2 अमाउंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमने यही लिखा कि जो फॉल हो रही है कंसंट्रेशन नियर द कैथोड या नियर द एनोड, नियर द कैथोड डिपेंड कर रही है अनायन पे, नियर द एनोड डिपेंड कर रही है कटायन पे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। तो यहां से देखो, अब अपने ट्रांसपोर्ट नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पॉजिटिव डिवाइड बाई स्पीड ऑफ पॉजिटिव प्लस स्पीड ऑफ नेगेटिव, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन क्या होती है, स्पीड ऑफ नेगेटिव अपॉन स्पीड ऑफ पॉजिटिव प्लस स्पीड ऑफ नेगेटिव। अब देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव कितनी है भाई, ये रही, ये रही पॉजिटिव की स्पीड कटायन की, किस पे डायरेक्ट डिपेंड कर रही है, फॉल इन कंसंट्रेशन। तो यहां लिख देता हूं, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द एनोड डिवाइड बाय यू पॉजिटिव, यानी कि एज इट इज फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द कैथोड प्लस यू नेगेटिव, यानी कि फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द एनोड। ठीक है, ये यहां पे आप लोगों की वैल्यू आई है। आई होप कि ये क्लियर हुआ है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करोगे, देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टी पॉजिटिव किसके बराबर होगा, मैं क्या लिख रहा हूं, फॉल इन कंसंट्रेशन, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड एनोड डिवाइड बाय fall in concentration of electrolyte around both the electrode, क्योंकि इलेक्ट्रोड दोनों की दोनों एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, तो मैंने लिख दिया बोथ द इलेक्ट्रोड। ओके, अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन यहां से पता लगेगी वो क्या, अकॉर्डिंग टू फेराडेला, फेराडेला क्या कहता है कि जितनी क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे सॉल्यूशन को या इलेक्ट्रोलाइट को, आयन उसी स्पीड से लिबरेट होते चले जाएंगे।
आयन उसी स्पीड से डिपॉजिट होते चले जाएंगे। जैसे अभी अभी पढ़ा कि जो यहां जो कंसंट्रेशन फॉल हो रही थी, यहां इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन फॉल हो रही थी, उसी रेट में जो डिपोजिशन था दोनों इलेक्ट्रोड पे वो हो रहा था। डिपोजिशन जैसे यहाँ पे एक आयन फ्लो करवाए, यहाँ दो आयन फ्लो करवाए, तो टोटल आयन कितने हो गए? 3। तो 3 अमाउंट यहाँ पे डिपोजिशन है, 3 अमाउंट यहाँ डिपोजिशन है। तो जिस रेट से दोनों इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, उसी रेट से जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आयन हैं वो क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे वोल्ट मीटर पे या इलेक्ट्रोड्स पे। टी ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू कि कितने ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयंस हैं जो लॉस हुए हैं। कहां लॉस हुए? कहां? अराउंड द पॉजिटिव आयन, अराउंड द एनोड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट loss from both the electrode, या इसको ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयन loss from the anodic compartment divide by number of gram equivalent deposit in the voltmeter. This is known as the transport number of positive ion. ये आपका आंसर यहां से आया है। ओके, आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया है। ये कब है? जब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड यहाँ पे रिएक्ट ना करे तब की बात है। अब मान लो सेकंड नंबर 1 केस में कि जो ये इलेक्ट्रोड था, कौन सा इलेक्ट्रोड? अपना ये जो इलेक्ट्रोड था, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा। देखो, जहां पे रिएक्शन की बात होगी वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्म्ड होगा। कैसे? हाउ? देखते हैं। सेकंड केस क्या मान लो? केस नंबर सेकंड, when एनोड या इलेक्ट्रोड आर रिएक्ट, बोले तो अटैक एबल हैं। अब की बार अटैक करेगा, उस केस में क्या होगा? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपके पास वही है सेम टू सेम परिस्थिति। बड़ा सा कंटेनर है, दो इसमें पोरस मेम्ब्रेन लगी हुई है, पोरस मेम्ब्रेन लगी हुई है। that will be the A, that will be the B, that will be the middle compartment, cathodic compartment, anodic compartment, anode, cathode. This will be the cathode, this will be the anode. SC का मतलब है anodic compartment, MC middle compartment, CC cathodic compartment. कितने आयन प्रेजेंट थे सभी में? आपके पास 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव भी कितने हैं? 5। ये लो जी। ओके, ये आपकी परिस्थिति पहली थी, इनिशियल। दूसरी परिस्थिति में देखो, दूसरी परिस्थिति आपकी क्या थी? वीडियो को बैक करके जरूर देखना। दूसरी परिस्थिति ये थी कि इलेक्ट्रोड आर when negative ion move only,
तो आप लोगों ने कितने आयन मूव करवाए थे? दो आयन मूव करवाए थे। कहां से कहां? कैथोडिक टू एनोडिक कंपार्टमेंट। तो कितने नेगेटिव आयन बच गए थे यहाँ पे? 3। 3 के साथ 3 पॉजिटिव आयन है और साथ में कितने पॉजिटिव आयन रह गए? 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिपोजिट। अब जो डिपोजिट होगा, कैथोड पे तो डिपोजिशन होगा बट एनोड पे डिपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एनोड हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो कि क्या है? रिएक्ट करेगा, ठीक है, बट कैथोड यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा। इस बात को विशेष ध्यान आप रखना। देखो, जैसे दो इलेक्ट्रोड यहां पे आए, दो इलेक्ट्रोड कह रहा हूं, दो नेगेटिव आयन ने फ्लो किया कैथोडिक कंपार्टमेंट टू एनोडिक। तो पहले वाले केस में क्या कर रहे थे कि दोनों नेगेटिव आ रहे थे, दोनों को हम डिपोजिशन कर देते थे, बट इन दिस केस डिपोजिशन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक नेगेटिव यानी कि एक NO3 नेगेटिव आएगा, ये तो आयन है, Ag ये इलेक्ट्रोड है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव का, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर चला जाएगा और एक AgNO3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, यानी कि एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव। तो दो नेगेटिव हैं तो इसके साथ दो पॉजिटिव अपने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर बाकी जो भी कुछ है वो एज इट इज, 5 थे, पांचों के पांचों एज इट इज रहेंगे, प्लस में दो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गई? एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो जब ओनली नेगेटिव आयन मूव कर रहे थे, या सिंपल ये कहूं कि जब किसी भी प्रकार का Ag पॉजिटिव मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये है, आप ये कहो इन दिस केस कि नो Ag पॉजिटिव आयन मूव। जब Ag पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर रहा तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। कंसंट्रेशन इन दिस केस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप मान लो कि कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी, दैट इज द एक्स अमाउंट। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, लेट x ग्राम इक्विवेलेंट इज द increase in concentration of electrolyte in anodic compartment if no Ag positive ion migrate। इस बात का ध्यान रखना, जब किसी भी प्रकार का Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट नहीं कर रहा तब x ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे कितनी बढ़ रही है? मेंशन कर देता हूं, इन दिस केस दैट इज द x ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ओके, उससे अगली जो स्टेज थी आपकी, थर्ड नंबर स्टेज, वो क्या थी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मूव विद सेम रेट से फ्लो करेंगे। तो जब आपने क्या करवाया था? दो तो नेगेटिव को फ्लो करवाया था, और दो ही पॉजिटिव का फ्लो करवाया था। तो यहाँ पे कितने नेगेटिव बच जाएंगे? दैट विल बी 3, क्योंकि दो यहाँ पे क्या हो गए? जाके दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, कहां से कहां? कैथोड टू एनोड। और दोनों जाके जब रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? दो Ag पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वे में कितने पॉजिटिव बच जाएंगे? यहाँ पे 3 बच जाएंगे, और दो पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। सेम वे में एनोडिक कंपार्टमेंट में 5 पॉजिटिव आयन थे, दो चले गए, वो यहां जाके क्या हो जाएंगे? डिपोजिट हो जाएंगे कैथोड पे। तो 3 बच गए, 3 ये लो, 3 के साथ 3 नेगेटिव भी बचे, साथ में क्या रहे? 2 नेगेटिव भी बचे। अब ये दो नेगेटिव एनोड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेंगे। ये दो नेगेटिव एनोड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये दो पॉजिटिव आयन का। यानी कि यहां पे क्या हुआ है? यहां पर भी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। 3 और 4 7 अमाउंट कंसंट्रेशन यहां पर भी बढ़ गई है। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जब Ag पॉजिटिव आयन क्या करेगा? मूव करेगा। लेटेस्ट टेक, यहां पे कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी?
मान लो y ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो y ग्राम इक्विवेलेंट ही यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज भी होगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब Ag पॉजिटिव आयन मूव करेगा तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में उतनी ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जितनी एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसको विशेष ध्यान रखना आप। मैं क्या लिख रहा हूं, दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कि मान लो क्या ये बोले तो fall in concentration of electrolyte around the cathode when Ag positive ion migrate is equal to increase in concentration of electrolyte around anode when Ag positive ion migrate. Let it will be y ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यानी कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड when Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट कितनी है, दैट इज ऑल्सो y ग्राम इक्विवेलेंट, और y ग्राम इक्विवेलेंट, और जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड when Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट कितनी है, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू y ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, आई होप कि समझ में आया है। थर्ड वन केस लेते हैं। थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन केस मतलब फोर्थ स्टेज, जिसमें हम क्या ले रहे थे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मूव बट डिफरेंट रेट। अब की बार रेट क्या है, डिफरेंट है तो मान लिया कि एक तो नेगेटिव आयन फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और दो पॉजिटिव आयन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो सेम वे में यहाँ 3 तो पॉजिटिव बच जाएंगे, 2 पॉजिटिव जाके यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे, साथ में यहाँ 3 नेगेटिव बचेंगे, 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा बचेंगे, दोनों रिएक्ट करके एनोड के साथ Ag पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे ऊपर हो रहा था सेम वे में। सिमिलरली मिडल वाला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिडल वाला एज इट इज रहेगा, मिडल वाले पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैथोडिक कंपार्टमेंट में एक फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव आयन कितने बचे, 4, एक जाके डिपोजिट हो गया, और नेगेटिव आयन कितने बच गए, 4, एक यहाँ चला गया एनोडिक साइड, जिसने जाके क्या कर दिया, रिएक्ट कर दी। तो यहाँ पर भी एक अमाउंट, यहाँ पर भी उतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है जितनी यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। लेट यहाँ पे कितनी थी, y अमाउंट, यहाँ पे कितनी डिक्रीज हुई, दैट इज द y अमाउंट। अब आप सेकंड नंबर 1 केस को और इस केस को देखो, सेकंड को और इस केस को, इसमें नेट अमाउंट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि जब Ag पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर रहा था तब भी कंसंट्रेशन बढ़ी, जब Ag पॉजिटिव आयन ने मूव करना स्टार्ट किया तब भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी नीचे वाले की कम है, ऊपर वाले की ज्यादा है, यानी कि जब Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट कर रहा है तो कंसंट्रेशन कम बढ़ रही है, और जब Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट नहीं कर रहा तब कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है। इट मींस नेट क्वांटिटी में जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है,
एनोडिक कंपार्टमेंट में। कब? जब पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है। यानी कि मैं ये कहूं कि वेहन नो Ag पॉजिटिव माइग्रेट, इट मीन्स तब भी क्या हो रही है, नियर द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन इंक्रीज। तब भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। नियर द एनोड कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। बट जब Ag पॉजिटिव माइग्रेट कर रहा है तब भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, नियर द एनोड कंसंट्रेशन इंक्रीज। बट जब Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट नहीं कर रहा तब बढ़ रही है मोर अमाउंट में, और यहां लेस अमाउंट में ये बढ़ रही है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, नेट कंसंट्रेशन डिक्रीज वेहन Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट। कहां से कहां, फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट टू कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो कितनी डिक्रीज हो रही है वो चेक कर लो, लिख लो यहां पे, fall in concentration of electrolyte around the anode when Ag positive ion migrate is equal to increase in concentration of electrolyte around the anode when no Ag positive ion migrate minus increase in concentration of electrolyte around the cathode when Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट। तो ये कितनी कितनी है ये हमने देख लिया। तो जो फॉल हो रही है, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द एनोड when Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट, ये कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस ऑफ y ग्राम इक्विवेलेंट। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है जब इलेक्ट्रोड रिएक्ट करेगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, मैं दिखाता हूं आपको। फॉर्मूला था क्या, देखो फॉर्मूला ये निकल के आया था कि जो कंसंट्रेशन यहां ये रहा, कहां पे गया, ये रहा, fall in concentration around the anode divided by fall in concentration around the both the electrode। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। क्या करोगे, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर है T पॉजिटिव, ठीक है, कैसे, T पॉजिटिव में क्या था, ये था, यहाँ दिखा देता हूं, fall in concentration इलेक्ट्रोलाइट का अराउंड एनोड कितना है, शो करता हूं मैं आप लोगों के सामने। अराउंड एनोड ये वैल्यू रही, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड आप लोगों निकाल चुके, दैट इज द x माइनस वाई, पुट कर दिया ये लो x माइनस वाई डिवाइड बाय बोथ द इलेक्ट्रोड में, एनोड पे तो ये कंसंट्रेशन फॉल हुई, प्लस में कैथोड पे कितनी फॉल हो रही है, ये भी यहां है, ये रही, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड व्हेन Ag पॉजिटिव आयन माइग्रेट, दैट इज द y। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस में y, कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर दो, क्या आंसर हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, दैट इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाई y, यानी कि T पॉजिटिव आपकी वैल्यू आई x माइनस वाई डिवाइड बाई y, यानी कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर दिया, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। जैसे ही ये पता लगेगा ट्रांसपोर्ट नंबर अनायन हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि ये कंप्लीट जो मेथड था
इस मेथड का जो प्रिंसिपल था, हिट्रोप्स मेथड का प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आया है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।